हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुधांशु शेखर। अध्ययन मिरर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस करंट अफेयर्स के एपिसोड में हम लोग देखेंगे खबरें 14 फरवरी 2023 की, जिसमें से शामिल किया है हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही अपडेट खबरें आपको हमेशा मिलती रहे। आज का पहला प्रश्न है, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इसका जवाब है A.B.K. प्रसाद। श्री A.B.K. प्रसाद हैं जिनको पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब इसके डिटेल्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। श्री प्रसाद को आंध्र प्रदेश के सभी मुख्य धाराओं की पत्रिकाओं के संपादक होने का सम्मान प्राप्त है। उन्होंने 2004 से 2009 के दौरान संयुक्त आंध्र प्रदेश में राजभाषा आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अब इसके अगले प्रश्न में हम लोग चलेंगे, जिसमें अगला प्रश्न है ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स GQII 2021 में भारत की गुणवत्ता परिषद के तहत भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली का कौन सा स्थान है? तो ये 5वां स्थान है। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की गुणवत्ता परिषद के तहत भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली का कौन सा स्थान है? तो ये 5वां स्थान है। इसके एक्सप्लेनेशन में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि भारत की समग्र QI प्रणाली रैंकिंग 10वें स्थान के साथ शीर्ष 10 में शामिल है। इट मीन्स टॉप 10 में शामिल है। 2021 की रैंकिंग दिसंबर 2021 के अंत तक के आंकड़ों पर आधारित है। GQII गुणवत्ता अवसंरचना QI के आधार पर दुनिया की 184 अर्थव्यवस्थाओं को रैंक देता है। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय 11 से 19 फरवरी 2023 तक किस शहर के आज़ाद मैदान में राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का आयोजन करने जा रहा है? तो ये मुंबई में है। मुंबई के मैदान में आज़ाद मैदान है, वहाँ पर राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन होने जा रहा है। इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में देखते हैं क्या है। महोत्सव का उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम में स्थानीय लोक कलाकारों, ट्रांसजेंडरों और दिव्यांग कलाकारों के साथ पूरे भारत के 350 से अधिक लोग और जनजातीय कलाकार भाग लेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI को पहली बार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम भंडार मिले हैं? तो ये बहुत बड़ी खबर है। लिथियम का भंडार मिलना हमारे देश के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, जिसमें से अरबों डॉलर के लिथियम के भंडार मिले हैं। ये जम्मू कश्मीर राज्य में मिले हैं। और इसके डिटेल के बारे में हम लोग देखते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI को पहली बार भारत में लिथियम भंडार मिले हैं। GSI के अनुसार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन के लिथियम संसाधन पाए गए हैं। अगले खबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दलहन फसलों के महत्व को उजागर करने के लिए विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। दालें भोजन के लिए उगाए जाने वाले फलीदार पौधों के खाद्य बीज हैं। 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में घोषित करने के लिए एक संकल्प अपनाया। विश्व दलहन दिवस 2023 की थीम पल्सेस फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, ICC T20 महिला विश्व कप 10 फरवरी 2023 को किस देश में शुरू होगा? किस देश में शुरू होगा? इट मीन शुरू हो चुका है। ये दक्षिण अफ्रीका में है। 10 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका में शुरू हो चुका है। इसका एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखेंगे। यह पहली बार है जब टूर्नामेंट किसी अफ्रीकी देश में हो रहा है। मैच केप टाउन, गेकेबेरा और पार्ल में खेले जाएंगे। फाइनल 26 फरवरी 2023 को न्यूलैंड्स स्टेडियम में खेला जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO
ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी की? तो ये जवाब है इसका, भारतीय नौसेना के साथ साझेदारी की है इसरो ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, भारतीय नौसेना के साथ ISRO इसरो ने क्रू मॉडल का शुरुआती रिकवरी परीक्षण किया जो अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करने के बाद समुद्र में गिर जाएगा। कोच्चि में भारतीय नौसेना की जल जीवन रक्षा परीक्षण सुविधा में परीक्षण आयोजित किए गए। इसका परीक्षण कोच्चि में भारतीय नौसेना की जल जीवन रक्षा परीक्षण सुविधा का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 8, फरवरी 2023 में जारी मेकिंग द डिजिटल इकोसिस्टम डिसेबल्ड फ्रेंडली शीर्षक वाली रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भारत का सबसे सुलभ ऐप नामित किया गया है? दैट इज़ व्हाट्सअप। ये व्हाट्सअप एप्लीकेशन दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भारत का सबसे सुलभ ऐप नामित किया गया है। एक्सप्लेनेशन में है इसका, फरवरी 2023 में जारी मेकिंग द डिजिटल इकोसिस्टम डिसेबल्ड फ्रेंडली शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में व्हाट्सएप को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भारत की सबसे सुलभ ऐप नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, 9 फरवरी 2023 को MMTC PAMC राज्य के स्वामित्व वाली MMTC लिमिटेड और प्रोडक्ट्स आर्टिस्टिक्स मेटॉक्स प्रीसिक्स के बीच एक संयुक्त उद्यम ने डिजिटल सिल्वर लॉन्च करने की घोषणा की। PAMP किस देश में स्थित है? तो ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, MMTC PAMP राज्य के स्वामित्व वाली MMTC लिमिटेड और स्विट्जरलैंड स्थित बुलियन ब्रांड प्रोडक्ट्स आर्टिस्टिक्स मेटॉक्स प्रीसिक्स के बीच एक संयुक्त उद्यम ने 9 फरवरी 2023 को डिजिटल सिल्वर के लॉन्च की घोषणा की। आज का आखिरी प्रश्न है, 8 फरवरी 2023 को महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की कि अप्पा साहेब धर्माधिकारी को वर्ष 2022 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? इस प्रश्न में 2 प्रश्न हैं। इसमें से ये भी प्रश्न है कि 2022 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया है, महाराष्ट्र सरकार ने किनको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है अप्पा साहेब धर्माधिकारी, और इनको किस वर्ष में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2017 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और वर्ष 2022 में इनको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, आज का ये आखिरी प्रश्न था। इस तरह से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग कलेक्ट करके आप तक पहुंचाते हैं, ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहे। हमारा प्रयास है कि हम हर लगातार कुछ महत्वपूर्ण खबरों को लेकर आते रहें आपके सामने, और ताकि आपकी करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो ऐसी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, औरों तक पहुंचाइए ताकि औरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।